दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप भी किसी कार्य को करने से पहले यह सोचते हैं कि इस कार्य को कल करेंगे, तो आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक गुरुकुल में रहा करते थे। वह शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था, सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन के संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की इच्छा करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी वह सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वारा प्रदत्त शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेकर आ जाएगा। उसने सोचा ही था कि दोपहर भोजन करने का समय हो गया। वह भोजन करके बैठ गया। उसकी आदत थी कि वह भोजन करने के बाद विश्राम जरूर करता था। उसने बाजार जाने की बजाय विश्राम करना उचित समझा। वह थोड़ा सा विश्राम करने के लिए लेट गया, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग एवं सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक से बढ़कर एक अवसर आते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति आलस्य की वजह से इन अवसरों को खो देते हैं और फिर बाद में अपनी किस्मत और भगवान को कोसते हैं। जब कभी भी आपके मन में कोई कार्य करने का विचार आए तो आप उस कार्य पर 5 सेकंड के अंदर अंदर एक्शन ले लीजिए, नहीं तो आपके मन में उस कार्य के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप उस कार्य को कल पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपका जीवन कब आलस्य से भर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।